हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नंबर सिस्टम पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, है ना। चलो, घातांकीय भाग पे आधारित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं हमारे नंबर सिस्टम से, आप पहले इसको समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, केस नंबर फर्स्ट में है कि अगर कोई पावर जो है जिसको n से डिनोट किया गया है, पावर है n, ठीक है ना, ये इवन हो या ऑड हो, ठीक है, लेकिन किस केस में, माइनस के केस में। ये इवन हो या ऑड हो, किस केस में, माइनस के केस में। n सम हो या विषम हो, x के पावर n-1 सदैव हमेशा x-1 से क्या होता है, डिवाइड होता है। वही दूसरा केस इसमें चल रहा है, प्लस में चल रहा है ना। यदि n विषम ओनली ऑड लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, यदि n विषम ओनली ऑड हो तो x के पावर n+1 सदैव x+1 से भाज्य होगा। लेकिन कब, केस सिर्फ कब, जब ये ऑड हो, तब ये n यहाँ पे कोई ऑड हो, पावर इसका कोई ऑड हो। लेकिन ये माइनस वाला में क्या चल रहा है कि ये पावर आपका ऑड हो चाहे इवन हो, ये x-1 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर आप ये दोनों केस अगर आप समझ गए होंगे तो इस पर आने वाला हर सवाल आपसे बहुत आसानी से बन सकता है ना। चलो इसके सवाल देख लेते हैं ना। एटीन के पावर 15 प्लस 4/17। अब देखो ये किस पे चल रहा है, ये चल रहा है कि x के पावर n है ना, बाई x-1। ये इधर कुछ भी कोई भी वर्ड रहे, ठीक है, इसको y मान लिए, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, इसको y मान लिए, कोई भी संख्या हो। तो ये y को ऐसा, मतलब ऐसा दो टुकड़ा में आपको क्या करना है, डिवाइड कर, मतलब बांटना है, तोड़ना है, ठीक है ना। कि ये 4 है, ठीक है। अब इसको ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ो कि ये इसके स्ट्रक्चर पे आ जाए कि x के पावर n-1 x-1 से क्या होता है, डिवाइड होता है। ये जो कि पहला केस मैं आपको बताया था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि n का जो वैल्यू है वो ऑड है या इवन है, ठीक है, वो कुछ भी रहे। माइनस के केस में क्या होता है कि n बराबर ऑड हो या इवन हो, वो x-1 से डिवाइड होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका कि 18 के पावर 15 प्लस 4/17, इसको सॉल्व करके बताओ भाई। तो पहला वाला केस पे चलेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 18 के पावर 15, और इसको हम लिख सकते हैं कि -1 प्लस 5/17 बना लिया। इस केस पे बताओ, 4 को लिख सकते हैं ना, -1 प्लस 5, ये 4 को डिवाइड कर, मतलब दो टुकड़ा में ऐसा बांटे हैं कि इस ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, है ना, बन गया। तो अब देखो कि 18 के पावर 15 -1 प्लस 5/17, अब क्या हो गया कि हम पहले ही बता दिए थे कि x के पावर n हो, वो ऑड हो या इवन x-1 से डिवाइड होता है। इसको आप x माना और x-1 कितना आ गया, ये 17 आ गया। तो इससे तो ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या बचा मेरा +5 मेरा आंसर हो गया। बस यही तो बोल रहा था क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 45 के पावर 50 - 9/44। अब इसको भी कोई स्ट्रक्चर में करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखना, मतलब सबसे ध्यान से देखना है कि ये 45 है, तो इससे डिनोमिनेटर वाला जो दिया हुआ है संख्या, वो इससे क्या है, प्लस में है कि एक माइनस में है। तो ये मेरा क्या है, एक माइनस वाला है, तो पहला केस चलेगा। अगर प्लस में रहता, अगर 46 रहता तो ये
दूसरा केस में चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 45 अगर x है तो नीचे पहला केस में क्या था, x माइनस 1 से हमेशा ऊपर वाला चीज क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि 46 होता है तो क्या करते हैं, सेकेंड वाला केस अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसी से इसको हम लिख सकते हैं कि 45 के पावर 50, ठीक है, -1 -8/44। तो हम जानते हैं कि x के पावर n वो सम हो या इवन, -1 हमेशा x माइनस 1 से क्या होता है, डिवाइड होता है। कट गया ना, डिवाइड हो गया, कितना आया आपका -8। अब जरूरी नहीं, माइनस वाला में एक केस है, वो प्लस था तो +5 में आपको बता दिया कि आंसर हो गया। अगर माइनस में आए तो माइनस वाला क्या होता है, इसमें से पहले जब तक इसको घटाएंगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। अगर माइनस के केस में, इन केस ऑफ माइनस, याद रखो, इन केस ऑफ माइनस साइन, माइनस साइन, इन केस ऑफ माइनस साइन। अब देखो, जब तक इसमें से आप ये 8 को घटाओगे नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर पे उसके बेस्ड पे जब आप पूरा क्वेश्चन को बना लोगे, तो जब तक उसको आप स्ट्रक्चर को बनाने के बाद जब ये माइनस में आए बचा हुआ, तो उसको क्या करते हैं, जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं, जब तक इसमें से हम इसको घटाएंगे नहीं तब तक इसको हम आंसर नहीं बोलते। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में बचता, ठीक है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन होता कि यहाँ पे मान लीजिए कि प्लस में बच जाता, तो ये 8 मेरा प्लस वाला आंसर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ माइनस साइन क्या होता है कि जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उसमें से ये क्या करेंगे कि ये संख्या घटाएंगे। इन केस ऑफ माइनस साइन 44 माइनस 8 कितना हो गया भाई, 36 आंसर। अब जाके आंसर है आपका, ठीक है। चलो, (75 के पावर 65 + 35/76)। अब इसमें आप थोड़ा गौर करना, क्या कर रहा है कि ऊपर x के पावर n, ठीक है। अब बताया था कि वो ऊपर वाला जो होगा, अगर आप डेनोमिनेटर को देखो तो क्या है कि x से क्या है, एक ज्यादा है, कम वाला नहीं आ रहा है। कम तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैं करवाया था, जिसमें आपका डेनोमिनेटर क्या आ रहा था, एक कम आ रहा था। लेकिन इसमें अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ कि 75 से एक ज्यादा आ रहा है डेनोमिनेटर में, मतलब इसमें सेकंड केस अप्लाई करेंगे, है ना, सेकंड केस अप्लाई करेंगे। सेकंड केस क्या बताया था कि x के पावर n + 1 हमेशा x + 1 से क्या होता है, डिवाइड होता है। यही सेकंड केस बताया था ना आपको। लेकिन n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। n कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। n मेरा ऑड है, 65 है, इवन में तो है नहीं, है ना, इवन में तो है नहीं। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, 75 के पावर 65, सेकंड वाला केस, सेकंड वाला स्ट्रक्चर पे इसको क्या करेंगे, ढालना है इसको, ठीक है ना। वही स्ट्रक्चर पे सेकंड वाला पे ढाल के इसको, और क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है ना। अब चलो, इसको लिख सकते हैं +1 + 34/76। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया, ये प्लस में है, दोनों केस में वही वाला चलेगा जो मैं बता रहा हूँ। ये प्लस में है, ये 34 का 34 ही आंसर हो गया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे -34 होता, तो जिस चीज से हम ये डिवाइड दे रहे हैं उसमें से जब तक नहीं घटाएंगे तब तक वो हम लोग आंसर नहीं मानेंगे। ये आपको कब बताया जाएगा, जब आप इसका पूरा अच्छा से कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है ना, नंबर सिस्टम में, तब आपको वहीं से ये उठ के आया है। ये मैं आपको इसलिए अकॉर्डिंग टू केस वाइज बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको अभी मैं उसको नहीं बता सकता, ठीक है ना। उस पर डिस्कस करेंगे तो क्या है, थोड़ा टाइम का वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको जल्दी में ये ऐसा बता दे रहा हूँ। अगर प्लस में आता है तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई ऐसा केस होता है कि ये माइनस में यहाँ पे होता, तो उसको क्या करते हैं, जब तक ये डिवाइड में से, ये जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं इसमें से जब तक नहीं घटाते तो वो माइनस वाला डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाता है, इसमें से घटाने के बाद ही वो आंसर होता है, ठीक है। आगे चलिए, (85 के पावर
97 माइनस 27 बाई 86। अब देखो, अब हम क्या देखें, इसको भी बहुत अच्छा से देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्या पता चल रहा है कि डेनोमिनेटर जो है वो ऊपर जो है x के पावर n जो है उसमें x प्लस 1 जुड़ा हुआ है, डेनोमिनेटर में x प्लस 1 है, मतलब मेरा केस सेकंड लगेगा। केस क्या लगेगा? सेकंड, जो मैं आपको बताया था कि x के पावर n प्लस 1 बाई x के पावर n हमेशा क्या होता है, इसे डिवाइड होता है, लेकिन n क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। चलो वही काम करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 85 के पावर 97 है ना, 97, और इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? प्लस 1 माइनस 28 बाई 86। अब बताओ, इससे तो ये पूरा कट हो गया, लेकिन क्या पता है, इससे पहले वाला देखो, यही वाला केस था सेकंड केस, लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि ये कोई भी मतलब ये वाला प्लस में आया था, तो प्लस में आया था तो माइनस में कर दिए थे, और केस सेकंड हो या केस फर्स्ट हो, ठीक है ना, जो मैं आपको सबसे पहले दिखाया था बोर्ड पे, इसका जो केस दिखाया था, कंसेप्ट दिखाया था। तो यहाँ पे क्या आया कि माइनस आ गया, तो माइनस 28 इसमें आंसर नहीं आएगा। जब माइनस वाला कोई ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो उसमें क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट आंसर हमारा नहीं होगा, जब तक कि जिस चीज से हम डिवाइड दे रहे हैं उसमें से उसको घटाएंगे और जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। देखो जैसे कि 86 माइनस 28, अब ये हमारा आंसर होगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इस पे और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। इस पे मैं आपको 4 सवाल करके दिखाया, और भी आप अलग कोई बुक हो तो उसमें से आप इसका सवाल ढूंढो और उसको बनाकर देखो, सारा बनेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बताया क्या कि फर्स्ट केस में क्या था कि x के पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, लेकिन n वो ऑड हो या इवन। और सेकंड केस क्या था कि x के पावर n प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन क्या होगा, n ऑड होना चाहिए भाई। सेकंड केस में n का क्या होना चाहिए, n ऑड होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। और मैं बताया ना कि दोनों केस में अगर आपका माइनस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो माइनस में है, तो उसको आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो, जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से जरूर घटाओ, तब वो आंसर आएगा हमारा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, उसका मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि जैसे आप इसको ढाल रहे हो, ठीक है ना, जैसे 25 के पावर 65 प्लस 35 बाई 26, ठीक है। अब डेनोमिनेटर हम क्या देख रहे हैं कि 75 से एबव है, तो सेकंड केस लग जाएगा, तो कोई बात नहीं भाई। अब लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे कि 25 के पावर 65, ठीक है ना, 65 अब प्लस 1 अब प्लस 34 बाई 76, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि बार बार मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग मतलब ये हो जाए, माइंड में फिट हो जाए और आप लोग से गलती ना हो, है ना। चलो 4 सवाल इस पे आप लोगों ने किया। अब आप अपने बुक में से ऐसा सवाल ढूंढ कर उसको उस पर अप्लाई करोगे, और चलो इसके सवाल आप बना लेना, ठीक है। टाइप 7 है भाज्य पर आधारित प्रश्न। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपका 3-4 चीज मतलब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स से आपका ये इस पे जितना भी क्वेश्चन आता है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। वो पॉइंट्स आप याद रखोगे, जैसे कि देखो यदि 17 ब्लैंक्स 3 से विभाजित हो
तो ब्लैंक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि 18 ब्लैंक्स 4 से भाज्य हो तो ब्लैंक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखो। 11, ठीक है ना, 11 तक पॉइंट है, 11 तक, तो उसको आप याद रखोगे तो सारा बन जाएगा। ठीक है ना, 11 तक आपको क्या रखना है, पॉइंट्स याद रखना है। जैसे कि 2 से कौन सी संख्या पूरा कैसा संख्या डिवाइड हो जाता है, तो जिसके लास्ट में इवन नंबर टाइप का संख्या हो वो 2 से सारा डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 हो गया, जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो क्या होता है, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड होने का नियम भाई, ठीक है ना, 3 से डिवाइड होने का नियम, वो जो भी संख्या हो, ठीक है ना, उसका अगर योग उसको ऐड करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हो गया 8, 8, 4, अगर इसको ऐड करते हैं तो इसको मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो अगर हमको जानना है कि वो 3 से कोई संख्या डिवाइड है कि नहीं, तो उसके संख्या को, उसके संख्या के अंकों को क्या करो, आप ऐड करो। अगर वो ऐड करने के बाद जो आता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 3 से डिवाइड होगा। जैसे 8 कितना हो गया, 16, और 16 4 कितना हो गया, 20, मतलब 3 के टेबल में 20 है तो नहीं है, तो ये संख्या आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो जैसे कि 9, 2, 1, ये 3 से आपका डिवाइड है। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, आप कुछ मत करना, उसके जो संख्या के अंक होता है वो अंकों का योग कर लो। जैसे 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11, 1 कितना हो गया, 12। अब 3 के टेबल में 12 है तो हाँ है 4 टाइम्स, ठीक है ना, में आता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका 3 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कुछ ऐसे ही जानना है आपको नियम, ठीक है ना। अब 4 का क्या है भाई, 4, ठीक है ना, 4 से डिवाइड होने का रूल। अब 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है, अगर कोई भी संख्या का इकाई और दहाई अंक, ठीक है ना, कोई भी संख्या का इकाई और दहाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 4 से आप डिवाइड हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो। जैसे 9, 9, 3, 2, 4, बताओ ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम इसका इकाई का अंक देखेंगे 4 है, टेंस प्लेस इसका क्या है, दहाई का स्थान पे इसका क्या है 2। अब इकाई और दहाई का स्थान क्या हो गया, 24, दोनों को मिला के। अगर 24 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो क्या कहेंगे कि हाँ ये संख्या भी पूरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ सही में है, 6 4 से 24, मतलब ये संख्या पूरा जो आपका है, ठीक है ना, ये भी आपका पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही करना होता है। 5 से डिवाइड का नियम तो सभी को पता होगा, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 6 से नियम क्या है, 6 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए और जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्या आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कोई संख्या, अब मैं बता रहा हूँ कि यही संख्या बताओ भाई 6 से डिवाइड है कि नहीं, तो ठीक है, लास्ट में 4 है, मैं समझ गया कि वो इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, पक्का डिवाइड भी हो जाएगा। लेकिन ये अब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 9 9 कितना हो गया, 18, 18 3 कितना हो गया, 21, 21 2 कितना हो गया, 23, 23 4 कितना हो गया, 27। अब ये 27 ये 3 से भी डिवाइड हो गया, मतलब ये जो संख्या है ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड होने का क्या है, 7 से डिवाइड होने का नियम क्या है, तो 7 से डिवाइड होने का नियम आपका यही है, जैसे 343, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है ना, है या नहीं, बताओ भाई ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, 7 से डिवाइड है या नहीं। तो आप कैसे इसको जानने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे आप कि किसी भी संख्या का
इकाई का अंक को 2 गुना कर बाकी बचे हुए जो संख्या में से अगर उसको घटा देते हैं, रिमेनिंग संख्या कितना हो गया? 34। बाकी बचे हुए संख्या से घटा देते हैं, बचे हुए संख्या से घटाने पर अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि आप बताओ 345 जो है वो 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो मैं आपको क्या बताओ, इसका इकाई का अंक कितना है? 3। अब क्या बताया था कि इकाई का अंक को दुगना कर देना, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। अब बाकी जो बचे हुए संख्या है तो कितना संख्या बच गया मेरा? 34 बच गया। अब 34 में से आप 6 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 28। अब अगर 28 अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या 343 भी क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई। तो 7 से डिवाइड होने का नियम यही है कि यूनिट प्लेस का डिजिट को क्या करते हैं? ट्विस्ट कर देते हैं उसका, ठीक है, दोगुना कर देते हैं। दोगुना करके जो बाकी रिमेनिंग जो ये संख्या बचा हुआ है उसमें से उसको घटाते हैं, और घटाने के बाद जो भी संख्या आता है अगर वो 7 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया, तो वो संख्या भी आपका क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 8 से डिवाइड होने का नियम क्या है? अगर 8 से डिवाइड होने का नियम आपका यही है कि अगर जैसे 4 से डिवाइड होने का नियम था कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को मिलाकर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी छोटा संख्या हो, 4 से डिवाइड हो जाता है। वही चीज 8 में है, लेकिन 8 में क्या है कि यूनिट प्लेस भी है, टेंस प्लेस भी है और 100 प्लेस भी है। ये तीनों को मिलाकर अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो आप क्या करोगे कि वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे 230, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बताओ भाई ये 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या करोगे कि 4 में वंस और टेंस डिजिट देखते थे, लेकिन 8 से डिवाइड होने के लिए वंस डिजिट भी देखना होगा आपको, टेंस डिजिट भी देखना होगा आपको और 100 डिजिट भी देखना होगा आपको। तब क्या 100 डिजिट, अब ये तीनों अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये तीनों को मिलाकर क्या देखा कि 24 है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 8 से बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 8 से कोई संख्या 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है ना, कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसको जानने के लिए हम उसका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस तीनों को चेक करता है। तीनों को मिलाकर अगर अब देखो ये तीनों हो गया 0 to 4, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो क्या करेंगे हम?